जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेशनलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में परिमेयकरण भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण सीखेंगे। और ये वीडियो आपका नंबर सिस्टम चैप्टर क्लास 9 के नंबर सिस्टम चैप्टर का छठा पार्ट है, यानी कि पहले के 5 पार्ट मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप चाहते हैं कि आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जाके नंबर सिस्टम चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने इस वीडियो में और सीखते हैं कि रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है और हर एक सवाल उसके कैसे कैसे होते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाता है। हम ये सब सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो देखिए, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 2/√3। तो ये नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना यानी कि इस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना देना, उसे ही हम उस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे √3 है तो हम इसको √3 से इंटू नीचे और इंटू ऊपर करके यानी कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हम इसको 2√3/3 बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अभी √3 था और हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया और ये 3 बन गया। तो वो प्रोसेस जिसमें हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, अगर वो इरेशनल होता है तो उस पार्ट को हम रेशनल बनाने के लिए एक रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उस पूरे प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस नंबर में हमने √3 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए √3 से ही मल्टीप्लाई कराया, तो हमारा √3 एक रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर। और ये पूरे प्रोसेस में जिसमें हम डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर के लिए कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं, उस पूरे प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। सबसे पहले हम रेशनलाइजिंग फैक्टर को थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम पहचानें कि रेशनलाइजिंग फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा है √3+2 या फिर 2+√3 और हमको इसको अगर रेशनल नंबर बनाना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि दो इरेशनल नंबर दो अपरिमेय संख्या का गुणन करते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि रेशनल नंबर मिले, परिमेय संख्या मिले। वो कोई भी संख्या हो सकती है, वो चाहे परिमेय संख्या हो यानी कि रेशनल नंबर हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो। तो हमें बड़े ध्यान से ये कोशिश करना पड़ता है कि इस नंबर जो कि एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई कराया जाए जिससे ये रेशनल बन जाए। तो इसमें हम 2 - √3 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे a+b है और यहाँ पे a-b है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये a² - √3 का स्क्वायर बन गया, जो कि 4 - 3 और आंसर आपका 1 आ जाता है। ऐसे ही सारे केसेस में आप कोई भी केस ले लें, जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 2+3√3, या फिर इसी चीज़ को अगर एक बार प्लस में या फिर किसी चीज़ को हम माइनस में लिख लेते हैं
तो अगर इनका रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई होकर रेशनल बन जाए, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको साइन चेंज कर देना होता है। जो नंबर है आप पूरा नंबर उतार लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 था तो 2 उतार लिया गया, यहाँ पे 3√3 था तो यहाँ पे 3√3 उतार लिया गया। बस आपको साइन का कन्वर्जन कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, और अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, और सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और फिर ये √3 का 3 हो गया। तो आपका आंसर 4 माइनस 27 यानी कि -23 आ गया। इसी तरह आप इसको करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, यानी कि इसका आ जाएगा आपको 9, 16 इंटू 3 यानी कि 48। आपका आंसर आएगा 39, वो भी माइनस है। तो आपने देखा कि कैसे ये नंबर रेशनलाइज मैंने कर दिया और ये एक रेशनल नंबर बन गया। ऐसे ही कोई भी नंबर आपको इरेशनल फॉर्मेट में दिखे तो आपको सिंपली क्या करना है, उसमें आपको साइन का कन्वर्जन कर देना है, यानी कि अगर प्लस में साइन हो तो आप माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन करा दें, अगर माइनस में हो तो आप प्लस करके मल्टीप्लिकेशन करा दें। और सिंपली नंबर अगर √2 नीचे हो या फिर √3 नीचे हो यानी डिनोमिनेटर में हो तो आप सिंपली उसी नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे दोनों तरफ, यानी कि आपको करा देना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश में भी और हर में भी, दोनों में आप उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो आपको ये नीचे का नंबर आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि क्या आगे का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा कि इसको रेशनलाइज कर दिए डिनोमिनेटर पार्ट को, यानी कि आपको रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर पार्ट को। इसका मतलब यह है कि आपको नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी रेशनलाइजेशन का टॉपिक आए तो आपको सिंपली नंबर के बीच में जो साइन होता है उसको आपको चेंज कर लेना है, जैसे कि यहाँ प्लस था तो माइनस कर देना है, और ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करा देना है, यानी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों तरफ आपको इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपका जो 3 माइनस √2 है ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √2, 3 माइनस √2 दोनों a प्लस बी माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो आपका फॉर्मूला होता है 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। यहाँ एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैं हर फॉर्मूले में, हर क्वेश्चन में यही यहाँ पे a माइनस बी है तो आपका आंसर a स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि अब ऊपर जो है आपका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस √2 आ जाएगा। नीचे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 9 माइनस 2 और ऊपर 3 माइनस √2, यानी कि 3 माइनस √2/7 आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे ले लेते हैं हम 7। अब सिंपली हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर का बीच का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कराना, प्लस था माइनस करके ऊपर से मल्टीप्लाई कराया, तो ऊपर तो 1 से इंटू होने पर आंसर वही आ जाएगा जो नीचे से मल्टीप्लाई
जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया गया, यानी कि 7 माइनस 6√2। नीचे आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, तो आपका आ जाएगा आंसर 7² माइनस 6√2 का स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 6√2 अपॉन 49 माइनस 36 इंटू 2 यानी 72। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 72 में से आप 49 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -23 और ऊपर है आपका -7 माइनस √62, यानी ये आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा। अब इस माइनस साइन को ऊपर भी भेज सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा -7 प्लस 6√2 बाय 23। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपको रेशनलाइजेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ऊपर भी कोई नंबर ले लेते हैं, नीचे भी कोई नंबर ले लेते हैं, और आपको नीचे वाले नंबर को यानी कि इसके डिनोमिनेटर पार्ट को रेशनलाइज कराना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, √3 माइनस 5 से √3 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ओके, नीचे वाले पार्ट में आपको सिंपली देखने को मिलेगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ऊपर वाले में आपको क्या दिखेगा, ऊपर अब की बात दोनों नंबर डिफरेंट है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1 बाई 1। ओके, नीचे आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 5। √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो नीचे आपका आएगा 3 माइनस 5। उसके बाद आपका ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 का √3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा, √2 का 5 से करेंगे तो -√10 हो जाएगा, √3 का 3 से करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, √3 का -5 से करेंगे √5 से करेंगे तो आपका आएगा -15। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे केसेस में अलग अलग रूट है, तो आपका कोई भी नंबर सॉल्व नहीं होगा, ये वैसे के वैसे। और नीचे आपका -2 आ जाएगा और ऊपर आपका 3 प्लस √6 माइनस √10 एंड माइनस √15। आप चाहें तो उसके साइन को ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा के चेंज कर सकते हैं, तो आपका नीचे पॉजिटिव में हो जाएगा जब आप माइनस से इनटू कराएंगे, और ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा √10 प्लस √15 माइनस √6 माइनस 3। तो ये आपका नंबर का डिनोमिनेटर पार्ट रेशनलाइज हो जाता है और हम इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी होती है और आपको कुछ फॉर्मेट दिया होता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपको 4 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3√5 इक्वल दिया है a प्लस b √5 के। तो आपसे पूछा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो a और b की आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको एक क्वेश्चन दिया है और ये इसके इक्वल में b प्लस √5 दिया है और कहा गया है कि फाइंड a एंड b। तो इसके लिए आपको सबसे पहले LHS वाला पार्ट लेना है। इस LHS वाले पार्ट में आपको रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि आपको डिनोमिनेटर का परमेयकरण करना है। ऊपर नीचे आप साइन चेंज करके, ध्यान दीजिएगा आपको नीचे वाले का ही साइन चेंज करना है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 4 माइनस 3√5 था तो हमने 4 प्लस 3√5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कराया।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही नंबर है और यहाँ पे भी वही नंबर है, यानी ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है। तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू करने पे a प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि आपका ऊपर नंबर 4 + 3√5 का होल स्क्वायर बन गया। ओके, नीचे a माइनस बी a प्लस बी का बना है, तो आपका आंसर होल स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ऊपर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नीचे वाले पार्ट में हम लिखेंगे 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 = 45, तो हम ये लिखेंगे। ऊपर आपका हो जाएगा ये 16 + 45 प्लस 8 3 = 24√5, और नीचे आपका हो जाएगा 9 2 29। ओके, आप चाहें तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, अलग अलग में तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको मैं जोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये जोड़ सकता है, लेकिन ये पार्ट नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में √5 है। तो हम इस पार्ट को इससे नहीं जोड़ सकते हैं, हम सिर्फ ये दोनों पार्ट को जोड़ सकते हैं। ओके, जैसे कि आप कभी ध्यान दीजिए कि आप 2x + 1 को क्या जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। इसी तरह आप इस नंबर को इससे नहीं जोड़ पाएंगे जब तक इस √5 की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे तब तक। इसलिए हम इस पार्ट को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पे आपका आएगा 61, क्या आएगा 61 + 24√5, और नीचे आपका है -29। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको अलग अलग तोड़ सकता हूँ। तो ये -61/29 हो जाएगा, और -24/29, -24√5/29। क्या किया हमने इस नंबर को स्प्लिट कर दिया, दोनों पार्ट में तोड़ दिया। जैसे कि हम इस तरह फॉर्मेट में आ सकते हैं, वैसे इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। हमने ये पार्ट ऐसा क्यों लिखा था, तो इसका बड़ा रीज़न था कि हमें इसको RHS के इक्वल करना था। अब हमको पता है कि हमारा RHS = RHS दिया है, हमारा LHS का पार्ट आया है -61/29 -24√5/29 a + b √5। √5 के साथ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है -24। अगर मैं इसको सेम इसी फॉर्मेट में लिखूँ तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे a है यहाँ पे, तो a की जगह पे आपको -61/29 दिखता है, और अगर √5 को देखते हैं तो √5 के साथ यहाँ पे b है, और यहाँ √5 के साथ है -24/29। यानी कि सिंपली आपने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे a और b की वैल्यू को LHS के कंपैरिजन में सॉल्व करके फाइंड कर लिया। तो होप कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। आप बड़े ही अच्छे से रेशनलाइजेशन का मतलब समझे होंगे, और फिर रेशनलाइजेशन के सॉल्व कैसे करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं, ये आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। इसके बाकी पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। इसका लास्ट पार्ट, यानी कि अब एक लास्ट पार्ट आने वाला है, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि अभी तक आपने जो सीखा है कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। ये सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे नंबर सिस्टम चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलते हैं, जय हिंद।